हेलो बच्चों, आज मैं बात कर रहा हूँ नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन में दो बातें हो सकती है। एक, या तो स्पीड बढ़ सकती है या स्पीड घट सकती है। जैसा कि मैंने लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि नॉन यूनिफॉर्म में दो कंडीशन हो सकती है, या तो स्पीड बढ़ेगी या तो स्पीड घटेगी। तो स्पीड बढ़ेगी तो हम लोग क्या बोलेंगे, इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वली क्या कर रहा है, डिस्टेंस इंक्रीमेंट हो रहा है। जैसे जैसे t बराबर 0 पर 0 है, t बराबर 1 सेकेंड पर 2 मीटर और t बराबर 2 सेकेंड पर कहाँ गया 4 मीटर, t बराबर 3 पर गया 6 मीटर और t बराबर 4 पर गया 8 मीटर। और देखो t बराबर 5 पर सीधे क्या कर गया 12, t बराबर 5 पर सीधे क्या कर गया 12 चल गया। यानी कहने का मतलब है ग्राफ कुछ ऐसा होगा, ऐसा कर्व होगा, ऐसे देख रहा इस तरह से कर्व होगा, है ना। तो मतलब कि यहाँ से तो ठीक ठाक चलेगा, उसके बाद क्या क्या हो गया कर्व हो जाएगा। यानी कहने का मतलब है कि ये जो है अगर इस तरह से हो स्पीड, तो हम लोग कहेंगे कि यह एक स्पीड इंक्रीजिंग स्पीड है। अगर नॉन यूनिफॉर्म मोशन में बात करें तो डिस्टेंस क्या करती है, लगातार बढ़ रहेगी, है ना। तो इस तरह से इधर अगर बात करें कि स्पीड डिस्टेंस है, क्या है डिस्टेंस, इसमें है मीटर में। तो इस तरह से ग्राफ होगा इंक्रीजिंग का, ऐसे याद रखना इस तरह से होगा। क्योंकि अगर मान लीजिए कि यहाँ पर एक टाइम है सपोज 1 सेकेंड, तो यहाँ पर कितना मान लीजिए 1 मीटर को मिला है। अगला आपको यहाँ पे 1 सेकेंड नहीं है, यहाँ से यहाँ तक 1 सेकेंड है, तो यहाँ से यहाँ कितना होगा 1 सेकेंड तो होगा नहीं, मान लीजिए कि 1.5 सेकेंड है, तो 1.5 सेकेंड में उसी के हिसाब से डिस्टेंस बढ़ा 2 मीटर बढ़ गया, है ना। फिर यहाँ पर अगर देखा जाए यहाँ पर, तो यहाँ पर मिलेगा आपको 2 सेकेंड, है ना, यहाँ पर मिलेगा 2 सेकेंड, तो यहाँ पे डिस्टेंस हो गया 3 मीटर, देख रहे हैं। और फिर यहाँ पे डिस्टेंस यहाँ पर मिलेगा आपको 3 सेकेंड, है ना, या 2.5 सेकेंड, सपोज दैट यहाँ पर मिल गया 2.5 सेकेंड, तो डिस्टेंस मिल गया कितना 5 मीटर, है ना, देख रहे हैं। इक्वल इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस नहीं कवर कर रहा है, मतलब कि डिस्टेंस की तरफ मुड़ा हुआ रहेगा, तो हो जाएगा क्या स्पीड इंक्रीजिंग। समझ रहे बच्चों, ये क्या हो जाएगा स्पीड इंक्रीजिंग बोलेंगे इसको। कोई डाउट नहीं, यहाँ पर कोई डाउट नहीं है। उसी तरह से एक होगा स्पीड डिक्रीजिंग का ग्राफ, तो स्पीड डिक्रीजिंग में क्या होगा स्पीड घटेगा, है ना। तो स्पीड डिक्रीजिंग, तो सेम इसी तरह से ड्रॉ कर रहा हूँ मैं स्पीड डिक्रीजिंग का ग्राफ। स्पीड डिक्रीजिंग, तो इसमें कैसा होगा मैं समझिएगा, ये हो गया डिस्टेंस एस मीटर में, और ये हो जाएगा किस में, इधर टाइम हो जाएगा और किस में हो जाएगा सेकेंड में। तो हम क्या करते हैं कि इस तरह से ग्राफ देख के आपको सोल्व करके बताते हैं। देखिए t बराबर 0 है, चलिए यहाँ पर हो गया, यहाँ पर 1 सेकेंड, तो यहाँ पर कितना मिला 2 मीटर मिला। चलिए यहाँ देखिए यहाँ पर मिला 2 सेकेंड, तो यहाँ पर आप आराम से दे सकते हैं 4 मीटर, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, दे सकते हैं 4 मीटर। और यहाँ देखिए यहाँ पर अगर ये हो गया 3 सेकेंड, तो अगली बार आप देखिए यहाँ से थोड़ा सा कम है ये, फिर भी आप मान लीजिए, है ना 6 मान लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मान लीजिए। और यहाँ पे है आपको 4, तो 4 है तो देख रहे हैं ना। अब देखिए यहाँ से ये 2 है, इसको 4 मान लिए, तो ये 4 नहीं है, ये 6 नहीं है, लेकिन 6 से थोड़ा कम है, फिर भी मैंने 6 दे दिया। लेकिन अब इसको आप 8 तो नहीं कर सकते हैं, इसको 5 कर सकते हैं। फिर इसको देखिए, इसको 5 कहिएगा तो इसको कितना कहिएगा, इतना इसको कहिएगा 5.5 मीटर। तो एक सेकेंड में 2 मीटर गया, अगला फिर 1 सेकेंड में 2 मीटर गया, फिर अगला 1 सेकेंड में भी 2 मीटर गया, लेकिन अगला 1 सेकेंड में कितना गया बच्चों 1 मीटर गया, और फिर अगला से 1 सेकेंड में कितना गया 0.5 मीटर गया। यानी कहने का मतलब है कि इक्वल टाइम इंटरवल में कम डिस्टेंस कवर कर रहा है, इक्वल। तो ये हो गया आपका
स्पीड डिक्रीजिंग। अब स्पीड डिक्रीजिंग की अगर हम बात करें स्पीड टाइम में, है ना, ये हो गया स्पीड, और इसको आप लिख सकते हैं क्या, मीटर पर सेकेंड। इधर क्या हो गया, टाइम हो गया सेकेंड में, अरे इस तरह से ऐसा स्पीड हो गया। स्पीड डिक्रीजिंग इसको बोलते हैं, है ना। स्पीड क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। तो इनिशियल स्पीड ज़्यादा होगा, है ना, और धीरे धीरे क्या हो रहा है, देखो डाउन होते जा रहा है। अब कोई कहे कि ये स्पीड इंक्रीजिंग, तो ये स्पीड इंक्रीजिंग का ग्राफ है। ये हो गया टी और ये हो गया भी मीटर पर सेकेंड में, और इस तरह से आप लिख सकते हैं ये स्पीड इंक्रीजिंग ग्राफ है। इसको लिख सकते हैं स्पीड इंक्रीजिंग, या इसी को थोड़ा सा और क्या कर सकते हैं, इस तरह से कर सकते हैं। हाँ, ये भी सही है कि टी बढ़ रहा है, तो थोड़ा सा आप इसको ऐसे कर दीजिए, थोड़ा सा इसको ऐसे कर दीजिए, है ना। तो कम टाइम में इसका लगातार स्पीड क्या कर रहा है, बढ़ रहा है। ऐसा क्या हो रहा है, डाउन हो रहा है। तो ये स्पीड इंक्रीजिंग, स्पीड इंक्रीजिंग। ये हो गया स्पीड डिक्रीजिंग। सही है बच्चों, ये समझ में आ रही, स्पीड डिक्रीजिंग, ये भी क्या है, स्पीड डिक्रीजिंग और स्पीड इंक्रीजिंग कि ये ग्राफ है। और आप इसको बढ़िया से अच्छे से समझिएगा, ताकि आपको IIT की तैयारी कर रहे हैं और मेडिकल की तैयारी कर रहे हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्लियर है। अब बात करेंगे हम यूनिफॉर्म मोशन, जैसे इस तरह से दिया हो, ऐसे कांस्टेंट मोशन की हम बात कर रहे हैं। देखिएगा, कांस्टेंट मोशन। तो पहला इधर ले लेते हैं क्या, इधर है भी है मीटर पर सेकेंड, इधर क्या है बच्चों, इधर क्या है, टाइम है, और ये क्या है, सेकेंड। इधर भी है मीटर पर सेकेंड, और इधर टी क्या है, सेकेंड। और इसको हम इस तरह से एक ग्राफ ऐसे ड्रॉ कर देते हैं, ऐसे ड्रॉ कर देते हैं। इसमें इंटरवल लेते हैं, देखिए, है ना। यहाँ पर इंटरवल कुछ ले लेते हैं, यहाँ पर ले लेते हैं T1, यहाँ पर ले लेते हैं T2, और इन दोनों का इंटरवल का टाइम क्या है, T है, यानी T2 माइनस T1 इज इक्वल टू T हम मान लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर वेलोसिटी कुछ हो गई है ना, तो T बराबर यहाँ पर 0 है ना, तो मान लेते हैं कि इसका वेलोसिटी कुछ u है। इसको डॉटेड लाइन मिलाते हैं, ओके। तो ये देखो, इसको हम इसको साइडेड एरिया कर देते हैं, ऐसे ऐसे इसको बना देते हैं क्या, साइडेड एरिया। ठीक है बच्चों, ऐसे बना देते हैं। अब इसका नाम रख देते हैं, इसका नाम A, इसका नाम B, इसका नाम C है, और इसका नाम क्या है, D है। तो यह एक ट्रायंगल है, रेक्टेंगल। तो ये जो है, ये कितना है, U है, ये वाली U है। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसको जरा समझिएगा। एरिया ऐसे लिखता हूँ कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल A, B, C और D, ABCD। तो यहाँ पर लिखेंगे कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल A, B, C और D इज इक्वल टू लंबाई इंटू चौड़ाई, यानी T इंटू U। इसको इक्वेशन नंबर क्या बना देते हैं, फर्स्ट। और U बराबर क्या होगा, S बटे T। तो S बराबर क्या होगा, U इंटू T। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड क्या, सेकेंड। तो एरिया इज इक्वल टू एरिया ऑफ कौन, VT ग्राफ, एरिया ऑफ VT ग्राफ क्या दे दिया, डिस्टेंस, माने S दे दिया, S। समझ में आ रही बात, ये समझ में आ रही है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है। ये समझ में आया आपको। मैंने क्या किया है, इधर स्पीड ले लिया, इधर टाइम ले लिया, और मैंने इसे कांस्टेंट, ये स्पीड कांस्टेंट, तो T1 सेकेंड में U और T2 सेकेंड में U
टाइम इंटरवल टी, और इसका इनिशियल वेलोसिटी है ना ये वाली, और चाहे ये वाली हाइट क्या होगी, यू होगी। कोई डाउट बच्चों? यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है? मुझे नहीं लगता कि कुछ डाउट है भाई आपको, कोई डाउट नहीं। ओके, तो मैंने क्या किया है कि ये इंटरवल टी और इसको यू कर दिया। मैंने एरिया ऑफ रेक्टेंगल, मुझे एक रेक्टेंगल का एरिया मिल रहा है, ABCD मिल रहा है, तो एरिया ऑफ ABCD इज इक्वल टू ये वाली इंटू ये वाली का मल्टीप्लाई किस, ये हम जानते हैं U बराबर S/T होता है, स्पीड बराबर डिस्टेंस बटे टाइम, तो डिस्टेंस बराबर हो गया स्पीड इंटू टाइम। इसको और इसको मिलाएंगे तो इस जगह पर क्या रख सकते हैं, S रख सकते हैं, तो मैंने लिखा है एरिया ऑफ VT ग्राफ इक्वल टू S। इससे क्या पॉइंट मिल के आता है जरा समझिएगा, और उस पॉइंट को याद रखिएगा। अगर आने वाले समय में आप नीट की तैयारी करते हैं तो नीट, जेईई मेन, एयरफोर्स, नेवी की अगर आप तैयारी करते हैं तो इस बात का ध्यान रखेंगे। कौन सी बात भाई? पहला लिखिए कि एरिया ऑफ स्पीड, एरिया ऑफ स्पीड टाइम ग्राफ, एरिया ऑफ स्पीड टाइम ग्राफ गिव्स आउट, ग्राफ गिव्स आउट डिस्टेंस। क्या देता है बच्चों? डिस्टेंस देता है, याद रखेंगे। ओके, दूसरा कि एरिया ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ gives out area of displacement नहीं, area of velocity time graph, area of velocity time graph gives out displacement। क्या देता है? डिस्प्लेसमेंट। तीसरी ये है आपको इस तरह से दिया हुआ, ये है आपको T, ये है आपको V मीटर पर सेकेंड में, और इस तरह से ग्राफ है, ऐसे है, ऐसे ग्राफ है ना, ठीक है, इस तरह से ग्राफ है। तो ये वाली क्या है? पॉजिटिव, ये वाली क्या हो गई? निगेटिव। तो इसको बोलते हैं क्या? A1, इसको बोल देते हैं क्या? A2। ये जीरो है, इधर स्पीड इधर टाइम। तो जब आप बात करेंगे डिस्प्लेसमेंट की या डिस्टेंस की, सपोज डेट बात करते हैं, डिस्टेंस की जब बात करिएगा तो दोनों को पॉजिटिव लेंगे, दोनों का एरिया क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। इसका एरिया निकालिए और इसका एरिया निकालिए। अगर आपको ग्राफ दिया है, क्या दिया बच्चों? ग्राफ। जैसे ये स्पीड है और ये टाइम है, स्पीड और टाइम का ग्राफ दिया है, तो आप इसका एरिया निकालेंगे तो आपको मिल जाएगा डिस्टेंस। ठीक है, इसमें कोई माइनस नहीं करना है। अगर नीचे में है तो निगेटिव है, निगेटिव तो है, लेकिन इसको क्या करना है? पॉजिटिव कर देना है डिस्टेंस के केस में। अगर आप डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं, अगर आप बात कर रहे हैं किसका? डिस्प्लेसमेंट का, तो ये क्या होगा? A1 माइनस कितना? A2। डिस्प्लेसमेंट की अगर बात करते हैं तो क्या लिखिएगा? A1 माइनस A2। ये वाली निगेटिव हो जाएगी, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट निगेटिव क्वांटिटी होती है। तो मैंने ये आपको बता दिया। क्या बताया है? कि एरिया ऑफ स्पीड टाइम ग्राफ गिव्स आउट क्या देता है बच्चों? गिव्स आउट डिस्प्लेसमेंट। एरिया ऑफ स्पीड टाइम ग्राफ डिस्टेंस देगा और वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या देगा? डिस्प्लेसमेंट देगा। अब यहाँ पर देखिए कांस्टेंट एक्सेलरेशन। अब मैं ड्रॉ जो करने जा रहा हूँ वो है क्या? कांस्टेंट एक्सेलरेशन का ग्राफ ड्रॉ करता हूँ। कांस्टेंट एक्सेलरेशन इस तरह से है, v है, याद रखिएगा v है मीटर पर सेकेंड, और इधर है आपको
टाइम है सेकेंड में, और इस तरह से ग्राफ है, ऐसे ग्राफ है ना। तो यहाँ पर क्या है, v है, और यहाँ पर क्या है, u है। तो t बराबर 0 पर क्या है, u। t बराबर 0 पर ध्यान दीजिएगा, t बराबर 0 पर u हो गया, और ये हो गया टाइम कितना, t हो गया। इसको हम बोलते हैं क्या, थीटा। इसको आप क्या बोलिएगा, इसको बोलिएगा v माइनस u। इसको क्या बोलिएगा, इसको बोलिएगा u। इसको क्या बोलिएगा, इसको तो t बोलिएगा, यानी t। इसका नाम रखिएगा a, इसका नाम रखना है b, इसका नाम रखना है c। कोई डाउट नहीं। तो इस अगर डायग्राम से देखा जाए कि tan थीटा इजिकल टू होता है परपेंडिकुलर बटे बेस। तो परपेंडिकुलर में है BC और बेस में है AB। क्लियर। तो tan थीटा इजिकल टू v माइनस यू डिवाइडेड बटे कितना, t। ये वाला t है और ये है v माइनस यू। और हम जानते हैं कि v माइनस यू डिवाइडेड बटे t इजिकल टू क्या होता है, a होता है। तो tan थीटा इजिकल टू a मिल गया, tan थीटा इक्वल टू a मिला। इसको क्या पढ़ते हैं, स्लोप। लास्ट क्लास में भी बताए थे आपको, इसको क्या पढ़ते हैं बच्चों, स्लोप। tan थीटा इजिकल टू a, इसको पढ़ते हैं स्लोप। तो यहाँ पर लिख देंगे कि स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स आउट क्या, ग्राफ गिव्स आउट एक्सेलरेशन। क्या देता है बच्चों, स्लोप ऑफ एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ गिव्स आउट स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या देता है, एक्सेलरेशन। इससे पता चल गया। ओके, एक बात हमने कर लिया, इसमें कोई डाउट नहीं है। आप बातों को समझिए कि tan थीटा इक्वल टू p बटे b यानी BC बटे AB, यानी tan थीटा बराबर v माइनस यू बटे t है, और v माइनस यू बटे t, यानी आप ऐसे भी लिख सकते हैं यहाँ पर v इज इक्वल टू यू प्लस a इंटू टी। v इक्वल टू यू प्लस a इंटू टी। तो यहाँ पर क्या हो गया, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v माइनस यू बटे टी, यानी tan थीटा इक्वल टू स्लोप है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स आउट एक्सेलरेशन। स्लोप, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप क्या दे रहा है बच्चों, यहाँ पर एक्सेलरेशन दे रहा है। कोई डाउट, यहाँ पर कोई डाउट नहीं है। डायग्राम को नहीं मिटाएंगे, डायग्राम बहुत काम का चीज है ना। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट। अब क्या करते हैं कि हम इसका एरिया निकालते हैं। यहाँ पर t है सेकंड में, इसका हम क्या निकाल रहे हैं, एरिया। एरिया कैलकुलेट करके देखते हैं क्या आता है। तो एक तो मैंने यहाँ पर अगर हम स्लोप की बात करें, ध्यान दीजिएगा, स्लोप की बात करें, तो स्लोप की बात करेंगे तो क्या मिलेगा, जरा समझ लीजिएगा। tan थीटा, मुझे पता चल गया है कि tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों, a होता है, ये हमको मालूम है ना। स्लोप है ना, स्लोप ऑफ VT ग्राफ, इतना हमको मालूम पड़ गया बच्चों, मालूम पड़ा ये tan थीटा बराबर ये। तो इसको मान लेते हैं इक्वेशन A। अगेन फ्रॉम फिगर, फ्रॉम ट्रेंगल AB और C, ट्रेंगल AB और C में अगर हम बात करें तो क्या लिखेंगे, tan थीटा इज इक्वल टू v माइनस यू डिवाइडेड बटे t, बेस हो गया। और इसको क्या रखेंगे, a, फ्रॉम फर्स्ट। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे बच्चों, a, यहाँ पर लिखेंगे v माइनस यू डिवाइडेड बटे t। तो a इंटू टी इज इक्वल टू v माइनस यू। तो v इक्वल टू लिखेंगे u प्लस a t। ये फार्मूला कब यूज करेंगे, एक मैंने फार्मूला निकाल दिया। तो इस फार्मूला का इस्तेमाल हम कब करेंगे,
यूज फॉर कैलकुलेशन ऑफ वेलोसिटी, यूज फॉर कैलकुलेशन ऑफ वेलोसिटी, यूज फॉर कैलकुलेशन ऑफ वेलोसिटी इफ टाइम गिवन, टाइम गिवन, जब टाइम दिया हुआ हो तब इसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं। क्लियर? यहाँ तक कोई डाउट नहीं? तो ये एक हमने डेराइव कर दिया, एक फार्मूला, काफ़ी इंपॉर्टेंट फार्मूला है। दूसरा फार्मूला में देखो भाई ड्राइव कर रहा है। पहला फार्मूला तो स्लोप निकाल लिए, अब दूसरा फार्मूला जो है, दूसरा फार्मूला में हम क्या कर रहे हैं कि दूसरा फार्मूला में एरिया निकाल रहे हैं। देखिएगा, एरिया ऑफ, ध्यान दीजिएगा, एरिया ऑफ VT ग्राफ, एरिया ऑफ VT ग्राफ क्या देता है बच्चों? एरिया ऑफ VT ग्राफ क्या देता है? गिव्स आउट डिस्टेंस, ये हम लोग जानते हैं, गिव्स आउट डिस्टेंस। ये हमको पता है, क्या पता है भाई? कि एरिया ऑफ स्पीड डायग्राम क्या देता है? डिस्टेंस देता है। तो हम क्या लिख देते हैं? S इज इक्वल टू एरिया, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल OAB और D। यहाँ पर क्या करते हैं? ये है D, तो लिखते हैं क्या? OAB और D। तो S इज इक्वल टू, ध्यान दीजिएगा, इसको लिखते हैं, इसको लिखेंगे तो क्या? 1/2 बेस कितना बच्चों? T, तो लिखते हैं क्या? T। हाइट कितना बच्चों? हाइट V माइनस U प्लस रेक्टेंगल लेंथ गुणे ब्रेथ, तो ये हुआ लंबाई कितनी है? T है, और ये वाली कितनी है? U है, इसको लिखिए U है ना, तो क्या लिखेंगे? इंटू U इंटू T, इतना हो गया। अब यहाँ पे देखो फार्मूला, एक फार्मूला मैंने लिखा V इज इक्वल टू U प्लस AT, तो V माइनस U इज इक्वल टू AT, तो A इक्वल टू V माइनस U डिवाइडेड बाई T। कोई डाउट? यहाँ तो कोई डाउट नहीं है। तो आप यहाँ पर लिखेंगे कि V माइनस U बराबर क्या लिख देंगे? AT लिख देंगे। तो आपका काम यहीं से बन गया, आगे लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। तो यहाँ पर लिखते हैं, देखिए इसको लिखते हैं, इसको लिखेंगे तो क्या मिलेगा बच्चों? S लिए मिलेगा, S के बाद क्या मिलेगा? 1/2 मिलेगा इंटू T, अब V माइनस U, यहाँ भी है V माइनस U, तो यहाँ पर V माइनस U बराबर क्या है? A इंटू T। देखो V माइनस U यहाँ है, और यहाँ पर V माइनस U बराबर AT है, तो V माइनस U की जगह पर क्या रखेंगे बच्चों? AT रखेंगे। तो मैंने AT रख दिया प्लस U इंटू T, इसको ऐसे लिख देते हैं, S इज इक्वल टू U इंटू T प्लस 1/2 A इंटू T का स्क्वायर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है बच्चों, समझ में आ रही? ये फार्मूला काफ़ी इंपॉर्टेंट है डिस्टेंस निकालने के लिए। इसको डिस्टेंस फार्मूला भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? डिस्टेंस फार्मूला, ओके। तो ये फार्मूला मैंने निकाल दिया। अब जो नेक्स्ट जो फार्मूला है वो निकालना है स्पीड, लेकिन उसमें स्पीड में क्या रहेगा? डिस्टेंस रहेगा। स्पीड तो हम कैलकुलेट करेंगे, पर उसमें रहेगा क्या बच्चों? डिस्टेंस। तो नेक्स्ट जो फार्मूला है कुछ इसी टाइप का है कि डिस्टेंस मतलब कि ऐसा है कि S इज इक्वल टू, सेम वैसा है थर्ड फार्मूला, S इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या?
बी और सी प्लस रेक्टेंगल एरिया ओ ए बी और डी। सेम उसी तरह से बात है, क्या करना है 1/2, क्या करना है बच्चों 1/2, और देखो बेस कितना है टी, बेस कितना है टी, और हाइट कितनी है v माइनस यू, और इसमें लेंथ कितनी है t, यहाँ से यहाँ तक t है, और हाइट कितनी है u, तो ये हो गई t इंटू यू। क्लियर? इसका देखिए v बराबर u अब प्लस AT होती है, तो आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे v माइनस यू डिवाइडेड इज इक्वल टू AT लिखेंगे, तो आप लिखेंगे v माइनस टी, तो t बराबर लिखोगे बच्चों, t बराबर लिखिएगा आप v माइनस यू डिवाइडेड बटे a, काफ़ी इंपॉर्टेंट। अब इस t को आप यहाँ पुट करेंगे और यहाँ पुट करेंगे। क्लियर है? कोई डाउट नहीं ना? तो s इज इक्वल टू s इक्वल टू हम क्या करते हैं, t यहाँ भी है t यहाँ भी है, कॉमन कर लेते हैं, तो t और यहाँ पर मिलेगा v माइनस यू डिवाइडेड बाई 2 अब प्लस यू। इसको एक लाइन और लिखिए, तो यहाँ पर लिखिएगा t, यहाँ पर लिखिएगा क्या v माइनस यू अब प्लस 2u डिवाइडेड बटे 2। एक लाइन और लिखिए इसको, तो s इज इक्वल टू t बाई 2, यहाँ पर लिखेंगे v अब प्लस u, है ना? तो यहाँ पर लिखेंगे बच्चों s इज इक्वल टू t के बदले ये लिखेंगे v माइनस यू डिवाइडेड बटे a पहले से 2a v प्लस यू। इसको मल्टीप्लाई करेंगे v माइनस यू v प्लस यू, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको पता ही है, बेसिक मैथ आप पढ़े ही हैं, तो आप पढ़े हैं, तो अब इसको मिटा देते हैं। 3 फार्मूला मैंने इससे ड्राइव किया है, 3 फार्मूला है ना। तो यहाँ पर अब हम क्या लिख सकते हैं, s इज इक्वल टू, है ना, v का स्क्वायर माइनस u का स्क्वायर डिवाइडेड बटे 2a। अब इसको यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2as इज इक्वल टू v का स्क्वायर माइनस u का स्क्वायर, इसको लिखेंगे v का स्क्वायर इज इक्वल टू u का स्क्वायर 2as। ये स्पीड तब निकालते हैं जब डिस्टेंस गिवन हो। इसमें स्पीड कब निकालते हैं बच्चों, जब डिस्टेंस गिवन हो। आज इसमें इतना ही तक हम रहने देते हैं। अगर हमारे पढ़ाने से अगर आप कुछ सीखते हैं तो ज़रूर आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, है ना, और इस पर कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।